अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज भी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है और आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। आप बच्चों के प्रोजेक्ट में इसको बना सकते हैं। बेबी कार्डिगन, स्वेटर, फ्रॉक्स बनाने हों बच्चियों के, उसमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर में भी ये आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी इसको कि आप इसको बच्चों के प्रोजेक्ट में बनाएं। तो राइट साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं इस खूबसूरत से पैटर्न को किस तरह से बनाना है। तो ये पैटर्न जो है ये 4 रो रिपीट का पैटर्न है और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 2 के मल्टीपल स्टिच प्लस 1 स्टिच एक्स्ट्रा इसको बैलेंस करने के लिए पैटर्न को, और 2 एच स्टिच। तो इस वक्त नीडल पर मैंने 15 स्टिचेस ले रखे हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद जिस तरह से ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा है मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। बॉर्डर बनाने के बाद आपकी फर्स्ट रॉ होगी और राइट साइड होगी। तो पहला फंदा एच स्टिच है, इसको स्लिप कर देंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, ऊन इसके ऊपर लपेटते हुए, नीडल के ऊपर लपेटते हुए हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक बनाना है। तो ऐसे पहले वाले फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों में ऐसे बैक लूप में से नीडल डालेंगे। ये देखें बैक साइड में से नीडल डालेंगे इस तरह से और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अभी हमने इन 2 फंदों को नीचे ड्रॉप नहीं करना, नीचे गिराना नहीं है। अभी यार्न ओवर करेंगे एक बार और फिर से उसी में नीडल डाल के, उन्हीं 2 फंदों में ऐसे नीडल डाल के तो उनको दोबारा बुन लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 फंदे हमने एक साथ बुने हैं उसके 3 फंदे बन गए हैं और यहाँ पर एक यार्न ओवर हुई है। तो यहाँ पर 4 फंदे बन गए हैं 2 फंदों के, एक तरह से कह लीजिए। इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। यार्न ओवर करते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे, इस तरह से बैक लूप में से बुनते हुए पलट के पहले एक फंदे को सीधा करेंगे, बैक लूप में से बुनते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। उन्हीं फंदों में, उन्हीं 2 फंदों में नीडल डालते हुए फिर से एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे 1 2 3 4 फंदे बन गए। एक तो यार्न ओवर वाला और एक जो हमने 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 3 फंदे बनाए हैं। तो इसी को हमने पूरी रो में रिपीट करना है। पलट के इस फंदे को सीधा करेंगे, यार्न ओवर करते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे, ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से उन्हीं 2 फंदों में नीडल डाल के फिर से इसको बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, यार्न ओवर करते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे, पहले इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप में से बुनते हुए एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दूसरी बार बुनेंगे। दैट्स इट। यार्न ओवर करेंगे, पलट के इस फंदे को सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरी बार बुनेंगे और इस 2 फंदों के 3 फंदे बन जाएंगे। यार्न ओवर करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दूसरी बार बुन लेंगे। लास्ट में ये फंदा हमारा एक रह गया है, इसको सीधा बुन लेंगे और ये हमारा एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। देखिए बहुत ही ध्यान से आपने देखना है इस रो को। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे और ये फंदा हम एक सीधा बुन उल्टा बुन लेंगे, सॉरी। और अब ये देखिए जो हमारे 4 फंदे बने थे ना, उनको हमने 2 करके बुन लेना है। तो पहले 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। तो ये वापस हमारे जो 4 फंदे बने थे वो वापस हमारे 2 फंदे ही हो गए हैं। इसी को रिपीट करेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाएंगे, ये और ये फंदे को मिला के बुनेंगे ऐसे, फिर अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे, मिला के बुनते हुए 2 का एक बना देंगे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, तो तमाम फंदे इसी तरह बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे।
अब देखिए थर्ड रॉ है, राइट साइड है। बुनना हमने इसको भी इसी तरह से है जैसा से हमने पहले फर्स्ट रॉ बनाई है, उसी तरह से हम बनाएंगे, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। पहले तो हमने एज स्टिच को स्लिप कर लेना है, और पिछली रॉ में, फर्स्ट रॉ में हमने यहाँ पे 2 फंदों का एक बनाते हुए बुना था। अब की बार एक फंदे को सीधा बुन लेना है, फिर उसके बाद यार्न ओवर करेंगे। एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरी बार बुनेंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हमने अगले 2 फंदों का एक बनाना है तो हमारा ये वाला जो होल है ना, ये इनके दरमियान में होना चाहिए, 2 फंदों के दरमियान में। बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। यार्न ओवर करेंगे, फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए पहले एक बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर दूसरी बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, पलट के पहले सीधा करेंगे, बैक लूप में से बुनते हुए पहले एक बार बुनेंगे और यार्न ओवर करेंगे और दूसरी बार बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ ला के बल डालते हुए एक फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बनाते हुए पहले एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागा लपेटेंगे सिलाई पे, फिर एक सीधा बुनेंगे। इसी को हमने पूरी रो में रिपीट करना है। एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे, और अब की बार हमने पिछली रो में तो हमने एक फंदा उल्टा बुना था, लेकिन इस रो में हमने रो नंबर 4 में हमने 2 फंदों का एक बनाना है पहले, फिर 2 फंदों का एक बनाना है, और इसी तरह तमाम फंदों को इसी तरह से बुन लेना है, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक बनाते हुए। और लास्ट में ये हमारा एक फंदा रह गया है, तो ये वही फंदा है जिसको हमने बैलेंस करने के लिए डाला था। रो नंबर 2 में तो ये यहाँ पे आएगा, और रो नंबर 4 में जो है ये यहाँ पे आएगा। तो बस ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। एज स्टिच है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इन्हीं 4 रोज़ को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।